सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। और बताइए कैसे हैं आप सभी। तो देखिए उठ गई हूँ मैं सुबह जल्दी, आजकल उठ रही हूँ ना। और हम सभी के जो डेली रूटीन के काम होते हैं उनमें हम बिज़ी हो जाते हैं और बस ये लगता है कि जल्दी जल्दी से सारा काम निपटा लें। और काम भी ना बढ़ता रहता है, एक काम निपटाओ तो दूसरा काम खुल जाता है ना। तो सभी के यहाँ ऐसा होता है, ये नहीं कि मैं ही ये सब काम करती हूँ। तो बस सुबह उठ गई थी, अपनी ब्लैक टी पी ली है मैंने। और उसके बाद अभी ना बच्चे भी सो रहे हैं, बस मेरी बेटी उठी हुई है तो वही मेरी यहाँ पे ब्लॉगिंग कर रही है ना। तो मैंने कहा पहले भैया जो ये बाथरूम है ना, इसमें एक देख रहे हैं ना आप, जो ये ऊपर वो लगा हुआ है विंडो टाइप की छोटी सी वो है। तो यहाँ पे ना क्या है कि कबूतर बैठा हुआ रहता है पीछे की साइड ना, और उसके जो पंख हैं वो इतने ज़्यादा यहाँ पे चिपक जाते हैं ना इस जाली पे कि मैं इस तरह से हर हफ्ते ना मैं इसको इसी तरह वाइपर से साफ़ कर लेती हूँ। फिर साफ़ कर लिया था मैंने और उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा भी कर लिया था। और जब मैं ये बाथरूम का वो साफ़ करी थी ना जाली, उसके बाद मैंने कपड़े भी धो के छत पे डाल दिए थे। और फिर से मैं झाड़ू पोछा करने के बाद नहा गई थी। और बस जो कपड़े थोड़े और बचे हुए थे उनको भी मैंने धो के एक टब में रख लिया और आ गई हूँ मैं बाहर ना। तो आजकल जो ये बैग वगैरह है ना, जिनमें कि मैं रिस्क सामान लेके गई थी, अपने कपड़े वगैरह और कुछ घर में ही थे बैग रखे हुए ना, तो उनमें भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट वगैरह पड़ गया था क्योंकि घर भी बंद था। और इस वजह से मतलब सीलन वो उसकी वजह से भाई जैसे नमी की वजह से भी फिर नमी नमी हो जाती है ना कपड़ों में। तो मैंने सारे कपड़े यहाँ पे धो के अब मैं जा रही हूँ छत के ऊपर। तो चली गई थी मैं छत के ऊपर। देखिए मौसम कैसा हो रहा है, कितने सुंदर लग रहा है ना बाहर का जो ये व्यू है। सच में इस तरह ना मैं भी चाहती हूँ ना कि बाहर का ही कुछ दिखाऊं, पर क्या करें, घर के अंदर है तो ऐसे बाहर भी नहीं जा सकती हूँ ताकि मैं आप लोगों के लिए बाहर के वीडियो बना को ना। तो वही है ना कि बच्चों के साथ भी इतने बिजी रहते हैं और अकेले में भी नहीं जाया जाता है। तो प्लीज़ आप अपना साथ सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिएगा। तो जो भी मैं आपके साथ अपने डेली रूटीन के ब्लॉग शेयर करती हूँ ना, प्लीज़ आपका साथ मेरे लिए बहुत मायने रखता है, तो प्लीज़ सपोर्ट कर लीजिएगा। तो बस छत के ऊपर ना मैंने कपड़े वगैरह डाल दिए थे और आ गई हूँ मैं अब रूम में। और यहाँ पे ना तब तक टीना ने मेरे लिए नींबू पानी बना के रख लिया था, तो आराम से बैठ के मैं यहाँ पे पी रही हूँ नींबू पानी। तो चलिए मैंने यहाँ पे अपना नींबू पानी भी ख़त्म कर लिया है। तो अब मैं जो ये अलमारी है ना, ये अलमारी दीदी ने ही मुझे दी हुई है, जिन दीदी के घर में मैं यहाँ पे रेंट में रह रही हूँ ना, कि अपना जो सामान है इसमें रख लिया करो। तो यहाँ पे कुछ किताबें बुक्स वगैरह ना मैंने ऊपर उसमें भी रखी हुई है, क्योंकि अभी कबाड़ी वाले भैया के लिए भी ना मैंने यहाँ पे डस्टिंग वगैरह भी नहीं की है। तो चलिए मैंने यहाँ पे मिक्सर निकाल लिया है, तो देखते हैं इस मिक्सर में मैं क्या करने वाली हूँ। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा मेरे साथ और अपना साथ सपोर्ट एक बार फिर से बनाए रखिएगा। दूसरे के लिए जो है मैंने भिगाए हुए हैं चावल में थोड़ा सा उड़द दाल, धुली उड़द दाल, और इसी में मैंने ये मेथी है ना जो साबुत मेथी वो भी डाल दिया था। कल परसों से टीना लगी हुई, मम्मी डोसा खिला दो। तो मेरे पास में ये दाल बची हुई थी उड़द दाल की, मैंने कहा चलो भैया इसी को भिगा देती हूँ। और सुबह से काम में इतनी ज़्यादा वो लगी ना, और 11:15 बज गए हैं। अब जाके ना मैं इसको अब पीसूँगी, क्योंकि कपड़े भी इतने ज़्यादा हो रहे हैं जब से मैं आई ना इसके से। तो थोड़ा करके धो रही, एक साथ नहीं धोए जाते क्योंकि थकान भी लग जाती है ना। तो मैंने कहा चलो भाई अब थोड़ा सा नींबू पानी पीने के बाद थोड़ा जान में जान आ गया। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है बाहर ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, चक्कर आ रहे सीधे, चक्कर आ रहे सच में। तो ये नहीं खा रही है और इसको ना पीस लेती हूँ मैं जल्दी, क्योंकि इसको फिर मैंने उसके लिए भी रखना है फर्मेंट, क्या कहते हैं, फर्मेंट के लिए। हाँ फर्मेंटेशन। क्या फर्मेंटेशन प्रोसेस है, तो फर्मेंटेशन वैसे फर्मेंट इसको तो ही बोल रहे हैं, इसके लिए रखना पड़ेगा मुझे। तो पीस लेते हैं इसको जल्दी से, ठीक है टीना। यहाँ पे हमारी साइंस शुरू हो जाएगी फिर। हाँ पीसते देखा है, हाथ भी धोने पड़ते हैं मेरे बार बार। चलिए जी हमने अपने हैंड वॉश भी कर लिए हैं। और ये जितने भी कपड़े हैं ना, ये मैंने इतने अच्छे तरीके से ना गर्म पानी में रगड़ के सुखा के अंदर ले आई हूँ। सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ता है ना। वो कपड़ा की बात से मुझे एक चीज़ याद आई। क्या याद आ गया? सही तरीके का किचन का एक कपड़ा था ना, तौलिया बना रखा, वो याद आ गया। जब हम उसके घर गए ना, लिचा सा दीदी का वो गई थी, फिर वो ऐसे ही अंदर पड़ा रहा।
तो डोसे का बैटर भी रेडी हो गया था। और इस डोसे के साथ ना सांभर अच्छा लगता है वैसे ना। तो सांभर के लिए ना मेरे पास मसाला भी नहीं था और सब्जियां भी नहीं थी घर में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसके साथ आलू की ग्रेवी वाली ना झोली बना लूँ। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो रही थी ये झोली खा के ना। और इसमें टमाटर तो मैंने डाले नहीं, क्योंकि टमाटर हो रहे थे 80 रुपए के आधा किलो मिल रहे थे। तो मैंने कहा नहीं, अभी तो टमाटर नहीं ख़रीदना है, क्योंकि बिना टमाटर की सचमुच में अच्छी बनती है, टेस्टी बनती है सब्जी ना। तो उसमें मैंने थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल लिया था। तो खट्टापन ना बहुत अच्छा लगता है इसमें, जैसे बिना टमाटर के भी ना अमचूर डाल दो आप तो वही खट्टापन लगता है जो कि टमाटर से आता है। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने अपने बेटे की थाली भी लगा ली है और एक एक करके ना मैं बनाती जा रही थी और बच्चों को खिलाती जा रही थी। तो मेरी बेटी तो कह रही थी कि नहीं मम्मी एक साथ खाएंगे, लेकिन यही है ना कि जब हम इस तरह का डोसा वगैरह बनाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ना देर भी हो जाती है बनाते बनाते। तो मैंने दोनों साइड पे ही ये चढ़ा दिया था, एक तरफ चढ़ा दिया था तवा और दूसरी साइड मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी नॉन स्टिक वाली, क्योंकि नॉन स्टिक तवा तो मेरे पास है नहीं। तो मैंने ये तवे आयरन वाला जो तवा है ना, इसके ऊपर भी इतना बढ़िया डोसा बनता है ना कि देख सकते हैं आप। मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि एक दो बार मेरे ख़राब हुए इसमें जब बने ना, चिपक गया था, लेकिन तीसरी बार का जो डोसा है ना वो बिल्कुल इतना अच्छा बन के तैयार हुआ ना। इतनी खुशी हो रही थी मुझे कि चलो नॉन स्टिक नहीं है, लेकिन ये भी किसी नॉन स्टिक तवे से कम काम नहीं कर रहा है मेरा। तो यहाँ पे सब ने खा लिया, बस मैं ही लास्ट में बच गई थी और मैंने अपने लिए 2 डोसे बना लिए। और बस लास्ट में जो मैं ले लूँगी अब जो झोली मैंने बनाई हुई है ना, बस अपने लिए सर्व कर रही हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि बच्चों ने खा लिया है। तो बस बैठ के मैं अब आराम से एंजॉय करूँगी। तो खा के ना इतना बढ़िया लगा, इतना क्रिस्पी बने हुए थे ये डोसे। तो चलिए आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूँगी आपसे एक नए ब्लॉग के बाद। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।